हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर नेक्स्ट क्लास बिगिन करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम करेंगे राइटिंग। लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है एज ए कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रोज। जैसे जैसे एक कंट्री की पॉपुलेशन ग्रो करती है, मोर हाउसेस आर नीडेड। ज्यादा हाउसेस की जरूरत होती है। इज इट बेटर टू बिल्ड दीज होम्स इन एग्जिस्टिंग सिटीज? क्या यह बेटर है एग्जिस्टिंग सिटीज में इन हाउसेस को बनाया जाए और टू क्रिएट न्यू टाउन्स इन कंट्री साइड, या फिर कंट्री साइड में नए टाउन्स बनाए जाए? तो आज का हमारा टॉपिक है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ज्यादा हाउसेस की भी जरूरत होगी डेफिनेटली। तो जो नए घर हैं, होम्स हैं, उनको एग्जिस्टिंग सिटीज जो पहले से स्थित हैं सिटीज वहां पर ही बनाया जाए, या फिर नए टाउन्स या नए जो सिटीज हैं उनको कंट्री साइड में बनाया जाए। ओके, तो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे हम। तो बॉडी पैरा 1 में देखते हैं व्यूज क्या क्या है इसके। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, देखो दो चीजें देखने वाली है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, क्लाउड किसिंग, स्काई स्क्रैपर्स जो है, मोर पीपल, इनमें जो ज्यादा लोग हैं कम स्पेस में रह सकते हैं। धरती पर तो स्पेस उतना ही कवर होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है वो कम कवर होगा, और वर्टिकल स्पेस है वो काफी ज्यादा इसमें कवर कर सकते हैं। और कम स्पेस में, लैंड पर जो कम स्पेस है उसको कवर किए बिना हम अधिक लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, उनको घर प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेकंड व्यू है जो फायदे होंगे एग्जिस्टिंग सिटीज में बनाने के, वो है न्यू सिटीज जो है रिक्वायर एक्सपेंशन ऑफ मोर फैसिलिटीज। जो नए शहर हैं वो ज्यादा फैसिलिटीज रिक्वायर करते हैं। अब नया शहर बसाना है तो हॉरिजॉन्टल स्पेस भी चाहिए, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, रोड सिस्टम, उसको डिफरेंट फैसिलिटीज से कनेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करना, ये सारी चीजें भी रिक्वायर करेंगी ये जो सिटीज हैं। और इसके अलावा डिफेंस वगैरह बहुत सारी सर्विसेज हमारे को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो प्रेशर है, इससे स्टेट बजट पर वो बढ़ेगा। अब जब एक ही शहर में जो पहले से एग्जिस्टिंग सिटीज है वहां पर लोग रहेंगे तो वर्टिकली हायर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, तो लोगों को कम दूर ट्रेवल करना पड़ेगा। ओके, तो पैराग्राफ सेकंड है जिसमें ऐसा ओपिनियन है कि नए शहर बनाए जाए, तो उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। न्यू अर्बन एरियाज कैन बी वेल प्लान्ड। जो नए अर्बन एरियाज हैं, जो नई सिटीज हैं, उनको अच्छे से प्लान किया जा सकता है। ओल्ड जो सिटीज हैं वो अच्छे से प्लान नहीं है, कहीं पर रोड्स काफी संकरी हैं, जो मॉडर्न डे ट्रैफिक है उसको वो स्पॉट नहीं करती, ठीक है। तो ओल्ड सिटीज जो है वो ऑलरेडी कंजेस्टेड है, डू नॉट स्पॉट मॉडर्न फैसिलिटीज को स्पॉट नहीं करती। इसके अलावा यदि वर्टिकली हायर बिल्डिंग्स बनाई जाए तो किसी नेचुरल कैलामिटी जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह के टाइम ये सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। जो वर्टिकली हायर बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची इमारतों वाली, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज, नुकसान इन्हीं जगह पर होता है। लेट्स कम, वी शैल डू इट इन डिटेल। अब डिटेल में करते हैं। बॉडी पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ओवरव्यू स्टेटमेंट होगा, टॉपिक सेंटेंस होगा, और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट। ओके, टुडे वी आर ओवर 7 बिलियन पीपल। आज हम 7 बिलियन पीपल, 7 अरब से भी ऊपर है ऑन प्लेनेट अर्थ के ऊपर। दिस ह्यूज पॉपुलेशन, ये जो विशाल पॉपुलेशन है, इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है बिहाइंड द अकरेंस ऑफ वेरियस शॉर्टेज। जो बिहाइंड द अकरेंस ऑफ वेरियस शॉर्टेज, बहुत सारी जो शॉर्टेज है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है, इनके पीछे ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। जो कमियां आ रही हैं, फूड की कमी या और लिविंग प्लेस की कमी, इसके पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है वो क्या है,
ह्यूज पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जो विशाल पॉपुलेशन है वो। लैक ऑफ एकोमोडेशन इज वन ऑफ द मेजर इशू इन मॉडर्न डे वर्ल्ड। लैक ऑफ एकोमोडेशन इज वन ऑफ द मेजर इशू इन मॉडर्न डे वर्ल्ड। आज की दुनिया में जो एकोमोडेशन की कमी है वो सबसे बड़ा मेजर इशू है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ईदर बाय मेकिंग न्यू हाउसेज। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है या तो नए हाउस बनाकर इन एग्जिस्टिंग सिटीज के अंदर, और बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू टाउन्स इन सिटीज, न्यू टाउन्स और सिटीज, या फिर एस्टैब्लिश करके नए टाउन और सिटीज। या तो एग्जिस्टिंग, ये टॉपिक सेंटेंस है, एग्जिस्टिंग जो सिटीज है उनमें नए घर बनाए जाए या फिर नए टाउन ही बना दिए जाए। ओके, अब आगे थीसिस स्टेटमेंट पर बात। This essay shall explain the significance of both ideas. ये जो ऐसे है एक्सप्लेन करेगा सिग्निफिकेंस, महत्व दोनों आइडियाज का इन मॉडर्न पर्सपेक्टिव या बिफोर रीचिंग ए कंक्लूजन, कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले। ये आ गया थीसिस स्टेटमेंट। इससे पहले टॉपिक सेंटेंस था ग्रीन वाला। ये टॉपिक सेंटेंस है एंड जो ऊपर है वो ओवरव्यू या पैराफ्रेजिंग ऑफ। अब बॉडी पार्ट 1 की तरफ मूव होते हैं। लेट्स बिगिन। टू सेट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज in existing cities or towns is potentially suitable in order to punch down this obstacle। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज, नए हाउसेज का जो कंस्ट्रक्शन है इन एग्जिस्टिंग सिटीज में जो पहले से शहर है उनमें ही नए घरों का कंस्ट्रक्शन है, इज पोटेंशियली सुटेबल। पोटेंशियली सुटेबल होता है, काफी ज्यादा सुटेबल है, पावरफुल तरीके से सुटेबल है। इन ऑर्डर टू के लिए, पंच डाउन कम करना, पंच डाउन दिस ऑब्स्टेकल, इस ऑब्स्टेकल को पंच डाउन करने के लिए, गिराने के लिए, कम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो एग्जिस्टिंग सिटीज और टाउन में नए हाउसेज का कंस्ट्रक्शन है वो पोटेंशियली सुटेबल है। सुटेबल है मतलब बेनिफिशियल है। इट इज द फैक्ट दैट, यह एक सच्चाई है कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड मेनी अनबिलीवेबल फियर्स। जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ऑफ मॉडर्न एज, इसमें मॉडर्न एज भी ऐड कर सकते हैं। मॉडर्न एज हैज क्रिएटेड मेनी अनबिलीवेबल फियर्स, बहुत सारे अनबिलीवेबल फियर्स जो है क्रिएट कर चुकी है। लेबरिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को लेबर करते हैं, डिटेल में करते हैं। बाय दिस हाईली एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इस हाईली एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बहुमंजिली इमारतें, क्लाउड किसिंग स्काईस्क्रैपर्स कैन बी मेड, बनाए जा सकते हैं, कैन बी मेड बनाए जा सकते हैं, टू एकोमोडेट मोर पीपल, ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, निवास प्रोवाइड करवाने के लिए, विदाउट कवरिंग मच स्पेस हॉरिजॉन्टली, बिना हॉरिजॉन्टली ज्यादा स्पेस कवर किए। मोरओवर, क्रिएशन ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज इज नॉट कन्फाइंड। मोरओवर, क्रिएशन ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज, जो क्रिएशन है नए टाउन्स और सिटीज का, इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू कंस्ट्रक्टिंग न्यू होम्स, rather it requires expansion of more facilities including administration, defense and so on। अब इसको देखो, moreover creation of new towns and cities, नए टाउन्स और सिटीज का जो क्रिएशन है is not confined only to, केवल लिमिटेड नहीं है या सीमित नहीं है to constructing new homes, केवल नए घर बनाने तक ही सीमित नहीं है। rather इसकी बजाय it requires, यह रिक्वायर करता है एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज, जो मॉडर्न फैसिलिटीज है उसका एक्सपेंशन भी रिक्वायर करता है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर है, डिफेंस है एंड सो ऑन। डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रोड सिस्टम, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी होती है। दस इसलिए इट कल्मिनेट्स इन प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, इसलिए इट कल्मिनेट्स इन प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, ये
कल्मिनेट करता है, इसका इफेक्ट होता है, इसका रिजल्ट होता है कल्मिनेट्स इन प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर के रूप में ये कल्मिनेट करता है। एज स्टेट, जैसे कि स्टेट हैज टू एलोकेट, जैसे कि स्टेट हैज टू एलोकेट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, स्टेट को ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स एलोकेट करना पड़ता है फॉर रनिंग दीज प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए। ये इस तरीके से पैराग्राफ 1 हमारा बॉडी पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें पहले ये बताया गया कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है, जिसके कारण से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स इनको बनाया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को एक कम स्पेस में ही एकोमोडेट किया जा सकता है। एंड सेकंड जो व्यू है वो ये कह रहा है कि जो क्रिएशन ऑफ न्यू टाउन्स जो है, नए शहरों का, वो केवल घर बनाने तक सीमित नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड करवानी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, रोड सिस्टम, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ती है, और जिसके कारण गवर्नमेंट बजट पर बहुत असर पड़ता है, गवर्नमेंट को बहुत बजट एलोकेट करना पड़ता है। तो इस कारण से इट इज बेटर, ये बेटर है कि जो एग्जिस्टिंग टाउन्स एंड सिटीज हैं उन्हीं के अंदर जो न्यू हाउसेज बनाए जाएं। ओके, इसके अलावा हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जब उन्हीं टाउन्स या सिटीज में रहेंगे लोग तो उनको ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो ये सारी फैसिलिटीज भी इसके अंदर आ सकती हैं। लेट्स मूव टू बॉडी पार्ट 2। अब बॉडी पार्ट 2 की तरफ मूव होते हैं। On the other hand, establishment of new cities and towns has own values. जो establishment है नए towns और cities की, उनकी भी खुद की values हैं। New urban areas can be planned. जो नए urban areas हैं उनको प्लान किया जा सकता है to give more facilities and to avoid futuristic problems such as miles long traffic jam and improper sanitation. जो इस्टेब्लिशमेंट है नई सिटीज और टाउन का, इसकी खुद की वैल्यूज हैं। न्यू अर्बन एरियाज कैन बी प्लान, नए अर्बन एरियाज को प्लान किया जा सकता है टू गिव मोर फैसिलिटीज, ज्यादा फैसिलिटीज देने के लिए, एंड टू अवॉइड फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम, फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करने के लिए। डेफिनेटली जो ये ट्रैफिक है और इस तरीके की चीजें ये फ्यूचर में बढ़ेगी, तो इस कारण से futuristic problems such as miles long traffic jams and improper sanitation, improper sanitation सफाई व्यवस्था है जो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए या इन चीजों को वार्ड ऑफ करने के लिए ये जरूरी है। टू वार्ड ऑफ फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम, वार्ड ऑफ अवॉइड की जगह वार्ड ऑफ वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, along with this, इसके साथ साथ वेल प्लान्ड सिटीज ऑफर हाई एंड लाइफ, जो वेल प्लान्ड सिटीज हैं ऑफर करती हैं हाई एंड लाइफ टू इट्स सिटीजंस, सिटीजंस को हाई एंड लाइफ ऑफर करती हैं। एडवांस्ड न्यू टाउन्स इंक्लूड गार्डन्स, जो एडवांस्ड न्यू टाउन्स हैं इंक्लूड गार्डन, पार्क्स एंड अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। दूसरी जो एडवांस न्यू टाउन प्लानिंग के अंदर गार्डन्स, पार्क और अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होती हैं, दोज ऐड टू द ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल ऑफ सिटीज, जो ऐड करती हैं ब्यूटी और लाइफस्टाइल ऑफ सिटीज की, जो ब्यूटी और लाइफस्टाइल है उसमें ऐड करती हैं। व्हाट इज मोर, इसके अलावा व्हाट इज मोर, इट मस्ट बी नोटेड दैट, यह भी नोट किया जाना चाहिए दैट ओल्ड सिटीज आर कंजेस्टेड, ओल्ड सिटीज हैं वो कंजेस्टेड होती हैं एंड आर नॉट कंड्यूसिव, और कंड्यूसिव नहीं होती। कंड्यूसिव मतलब सपोर्टेबल नहीं होती टू सपोर्ट नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की नीड्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, उनके लिए कंड्यूसिव नहीं होती। कॉन्सिक्वेंटली गैदरिंग ऑफ मोर पीपल विल ऑलवेज पेव द वे फॉर प्रॉब्लम्स, परिणाम स्वरूप जो ज्यादा लोगों की गैदरिंग होगी हमेशा पेव करेगी, पेव द वे फॉर रास्ता तैयार करना, ठीक है, पेव द वे फॉर प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से दो चीजें इसमें आ गई, जो अच्छा प्लान किया जा सकता है, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीजें दी जा सकती हैं, प्रॉब्लम्स है फ्यूचर की उनको दूर किया जा सकता है, और हाई एंड लाइफ इनमें मिलती है।
इसके अलावा जो सिटीज होती हैं, ओल्ड सिटीज हैं जो, उनके अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती। ओके, तो सपोर्ट नहीं करती जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की जरूरतें होती हैं उनको, तो ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो प्रॉब्लम्स भी वहां पर आएंगी। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करना है तो एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि अर्थक्वेक है, उसके टाइम में ये जो ओल्ड सिटीज हैं या वर्टिकली हायर सिटीज हैं, उनमें वो हमेशा स्टेक पर रहती हैं, वो हमेशा खतरे में रहती हैं। और हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देख चुके हैं। लेट्स मूव टू कंक्लूजन की बात करते हैं। इन अब्रीजमेंट above discussion explicitly clarifies that explicitly जो clarify कर रही है ऊपर की discussion, that both ways have own pros and cons, दोनों ways के अपने pros and cons हैं। A well calculated approach is required, एक well calculated approach required है before making a final decision make करने से पहले new cities must be ब्रॉड टू एग्जिस्टेंस, नई सिटीज को अवश्य ही एग्जिस्टेंस में लाना चाहिए। मस्ट बी ब्रॉड टू एग्जिस्टेंस में लाया जाना चाहिए। वेयर ओल्ड सिटीज डू नॉट सपोर्ट अपडेटेड फैसिलिटीज, जहां पर ओल्ड सिटीज है वो अपडेटेड फैसिलिटीज है उनको सपोर्ट नहीं करती। इस तरीके से हमारा टास्क 2 पूरा हो गया। तो इसमें 2 व्यूज पैराग्राफ 1 में थे एंड 2 व्यूज पैराग्राफ 2 में थे, तो उनको सिर्फ इलेबोरेट किया है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट ऐसा काम नहीं कर दिया कि जिसमें नोबेल पुरस्कार मिले, तो काफी इजी है। आप भी प्रैक्टिस करोगे, और अब इसका कोविड के टाइम आप बिल्कुल घर पर फ्री हो ना, यू हैव टू स्टे एट होम। तो कुछ टॉपिक्स मैं आपके व्हाट्सएप पर करूंगा, अपडेट कर देता हूं, तो आप उसको उन टॉपिक्स को लिखेंगे एंड उसके बाद लिखने के बाद क्या है कि आप उनके फोटो खींचकर या उसका क्लिक करके आप भेजेंगे। उनका आपको डिटेल्ड जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनका डिटेल में आपको आंसर मिलेगा, या क्या चीजें डिस्कशन, उसकी फुल डिस्कशन होगी, आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड कौन सी जगह आप इम्प्रूवमेंट